केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस बजट में जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी उसके अनुसार इनकम टैक्स में छूट दी गई। वित्त मंत्री के ऐलान के अनुसार अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जिसके बाद बीजेपी के नेता लगातार इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले का स्वागत तो कर रहा है, लेकिन इस पर निशाना भी साधने का काम कर रहा है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि ये सब बीजेपी को बहुमत से रोकने का असर है। मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से, महिलाएं हों, हमारे किसान हों, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूं उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को घातक कदम बताया है। देखिए, पहले मैं कहना चाहूंगा कि इससे बहुत हमारी घोर निराशा हुई है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार गिर रही है। अगर देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो कम से कम 9-10% वार्षिक विकास दर हमें हासिल करना पड़ेगा, लेकिन जो आज 6% तक नीचे आते हुए दिख रहा है। चुनाव के बाद का पहला बजट, और इस समय हमेशा कुछ कटु निर्णय, अप्रिय निर्णय, जो देश के लिए आवश्यक निर्णय है, ऐसे लेने की अपेक्षा होती है, क्योंकि चुनावी वर्ष में आप कोई कटु निर्णय नहीं ले सकते। तो एक मौका था कि कोई बड़े रिफॉर्म्स करने का, या कि जैसे कृषि क्षेत्र में कुछ मांग हो रही है, लीगली गारंटीड एमएसपी की, जैसे रोजगार के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा करने की बात है, जैसे रोजगार सृजन करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट वाली बात है, उसके लिए कुछ बुनियादी घोषणाएं होंगी, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कुछ विस्तार करने की बात होगी, कुछ हुआ नहीं है। और ये टोकनिज्म है। बिहार के चुनाव के चलते कुछ 5-6 घोषणा बिहार के लिए की है, उससे कोई बिहार की बुनियादी हालत में कोई सुधार होगा ऐसे लगता नहीं है। बहुत सारी अवसर जो है खो दिए हैं, निराशा है। बीमा कंपनियों में अब विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से आने की छूट दी गई है। उससे खतरा जो है खतरे से खाली नहीं है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बजट को भूल भुलैया करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए कोई ठोस राहत नहीं दी गई है, जिससे वे पूरी तरह से निराश हैं। आयकर सीमा 12 लाख रुपए करने की घोषणा को भी कांग्रेस ने भ्रामक बताया है। पटोले ने कहा है कि ये फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है और इसे लेकर सरकार ने स्पष्टता नहीं दी है। मध्यम वर्ग और श्रमिकों को इस बजट से कोई खास राहत नहीं मिली है। वहीं जीएसटी दरों में कोई भी कमी नहीं है, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट की तारीफ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब
जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। विपक्ष वाले को पिछले समय भी ऐसे ही विपक्ष ने आरोप लगाए थे। ये महाराष्ट्र क्या देश में ही है ना हमारे, तो महाराष्ट्र भी इंक्लूड है इसमें। हमारे टैक्स पेयर सबसे ज्यादा है तो हमारे को ज्यादा फायदा होगा, हमारे किसानों को ज्यादा फायदा होगा, हमारे महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा काम चालू है, उसमें हमें ज्यादा फायदा होगा। हर योजना में इसमें केंद्र सरकार ने पैसे दिए हुए हैं। पिछली बार भी ये जो रेलवे हो, मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो, वाड़वन पोर्ट हो, 76,000 करोड़ का एक ही प्रोजेक्ट है। कितना बड़े इकोनॉमी बूस्ट होगी, पूरा वहां का पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए भी मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में भी पैसे दिए, केंद्र से पैसे दिए, और इस बजट में भी वैसे ही है। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ये कितना भी अच्छा करे, ये तो सभी लोगों ने स्वागत किया है। ये जो बजट की विशेषता जो है कि सभी वर्ग को इतना बड़ा फायदा जो लोगों ने सोचा नहीं, 12 लाख आमदनी पर इनकम टैक्स फ्री किया, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा निर्णय है, बड़ा अर्थ संकल्प है। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से खुदरा निवेशकों और समग्र बाजार के लिए कुछ खास नहीं आने की उम्मीद से शनिवार को विशेष कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। भारी उतार चढ़ाव वाले दिन में बाजार में 30 शेयरों वाले बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 5.39 अंक या 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 77,505.96 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान ये 77,899.05 के उच्चतम और 77.006.47 के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा था तथा 892.58 अंक ऊपर नीचे हुआ। वहीं निफ्टी में 26 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी 23,482 पर बंद हुआ है।